तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक चाइनीज हॉरर मूवी को जिसका नाम है गेट इन द डार्क। ये एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट की फिल्म है जो कि रीसेंट हॉरर से काफी अलग है। आपको देखने में बहुत मजा आने वाला है। इसकी IMDb रेटिंग है 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 जो कि काफी अच्छी है। और दोस्तों मैंने हाल ही में मिसिंग नाम की एक फिल्म को एक्सप्लेन किया है जो कि सर्चिंग नाम की एक फिल्म का सीक्वल है। बहुत ही जबरदस्त मूवीज हैं, आप जाकर जरूर देखना। बहुत ही मिस्टीरियस फिल्म्स हैं। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक फोकलोर जर्नलिस्ट को जिसका नाम लू शाओशैंग होता है, जो कि बेगुई नाम की एक जगह पर आया हुआ था कुछ चीजों के बारे में पता करने के लिए। अब उसे इस गांव के अंदर एक आदमी जाओ कौन मिलता है जिससे वो किसी चाओ मेंशन के बारे में पूछता है, जिस पर जाओ उससे कहता है कि वो जगह हॉन्टेड है और वो वहां पर ना जाए। लू यहाँ पर अब किसी पेपर डॉल केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हुआ था और वो उस जगह के बारे में थोड़ी बहुत बातें सुन भी चुका था कि वहां पर 20 साल पहले कुछ हुआ था, जिस पर जाओ बताता है कि 20 साल पहले उस घर में रहने वाले मिस्टर चाओ की मिस्टीरियस तरह से डेथ हो गई थी, वो भी आग लगने की वजह से, और उन्हें मारने वाली एक पजेस्ड पेपर डॉल थी। और उस दिन के बाद से ही उस मेंशन में जो लोग भी रहते हैं रुकते हैं वो सब मारे जाते हैं और वो घर अब एक हॉन्टेड प्लेस बनकर रह गया है जहाँ पर कोई भी जाता है तो वो आधी रात के बाद जिंदा वापस नहीं आता है और वहाँ पर जो कोई भी मरता है वो एक पेपर डॉल में परिवर्तित हो जाता है। और अब तक बहुत सारे लोग पेपर डॉल बन चुके हैं जो लोगों को हॉन्ट करते हैं, पजेस करते हैं और अपने जैसा बना लेते हैं। अब वो सलाह देता है कि लू वहां पर ना जाए और यही उसके लिए अच्छा होगा, लेकिन लू तो ऑब्वियसली उस केस को ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया हुआ था, तो वो वहां पर जाने के लिए बोलता है और जाओ उसे वहां पर छोड़ भी आता है। अब उस मेंशन में लू कुछ चीजें चेक करता है लेकिन उसे वहां पर मौजूद पेपर डॉल्स हॉन्ट करने लगती हैं और पकड़कर अपने साथ एक रूम में लेकर आती हैं, जहां पर उसे एक बच्ची की फोटो दिखाई जाती है और अब वो पेपर डॉल्स उसको खत्म कर देती हैं। लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि ये एक नाइटमेयर था। और तभी जाओ उसको बताता है कि वो रात में बेहोशी की हालत में उसे चाओ मेंशन में मिला था, जिसे उठाकर वो अपने घर लेकर आया है। अब लू से एक 20 साल पुराने न्यूज़पेपर कटिंग को दिखाकर किसी आदमी के बारे में पूछता है और जाओ बताता है कि ये आदमी ल्यू सान है, जो कि पहले इसी शहर में रहता था और पेपर शॉप चलाया करता था, जिसने चाओ मेंशन के लिए एक पेपर डॉल बनाई थी। लेकिन उससे एक गलती हो गई और उसने नियम नहीं माना, फिर चीजें बिगड़ गई, जिसके बाद वो ये जगह छोड़कर दूसरे शहर चला गया। खैर अब वहां पर वो ल्यू सान की शॉप पर जाता है जिसे अब उसकी स्टूडेंट नानसांग चलाती है। वो अब उसको बोलता है कि वो यहाँ पर इसलिए आया है ताकि वो 20 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में पता कर पाए, जिस पर नानसांग उसको पहले तो मना करती है, लेकिन लू कहता है कि पेपर मैन वापस आ गया है, जिस पर वो उसे उसके टीचर ल्यू सान के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि वो यहीं पर थे जब उन्होंने यहाँ पर चाओ यान को बचाने की कोशिश करी थी, जिसके अंदर चीजें गलती होती चली गई और बहुत गंभीर इल्जाम उनके ऊपर भी लग गए थे। सब लोग उनके खिलाफ हो गए और ये सब उनके खत्म होने तक चला। वो इन सब में फंसे क्योंकि उन्होंने कुछ गलती करी थी। और पेपर डॉल बनाते टाइम दो मुख्य चीजों का ध्यान रखना होता है। पहले डॉल की आंखें नहीं बनाई जाती, दूसरा किसी जिंदा इंसान की डॉल कभी नहीं बनानी चाहिए। और ल्यू सान ने अपनी लाइफ में यही दोनों गलतियां कर दी थी। और ल्यू सान की यहाँ पर एक पेपर डॉल शॉप भी थी जहाँ पर वो डॉल खुद बनाते थे। और एक दिन उसके पास में चाओ मेंशन से चाओ का बटलर जो आता है और उसे एक पिक्चर दिखाता है कि इस बच्ची की पेपर डॉल बनानी है और ये बच्ची है चाओ की ही बेटी यान। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा थी और नियम के अनुसार किसी जिंदा पर्सन की पेपर डॉल नहीं बनाई जाती। लेकिन फिर भी बटलर जो उसको पैसे का लालच देता है और फिर ना मानने पर उसको धमकी देता है और डर कर ल्यू सान को वो ऑर्डर लेना पड़ता है। अब वो उस पेपर डॉल को बना देता है और वो डॉल बनते ही अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। यान की पिक्चर और वो डॉल भी उसे हॉन्ट करती हैं, जिससे वो काफी डर जाता है, लेकिन वो इसे अपना भ्रम समझकर खुद को संभालने लगता है। अब अगले दिन वो पेपर डॉल देने जाता है जैसे जो ने बोली थी, बिना किसी को पता चले, वो भी कवर्ड करके। और यहाँ पर वो देखता है कि चाओ मेंशन में किसी सेरेमनी की तैयारी चल रही है और उस डॉल को लेकर जो उसे वहां से भगा देता है। अब ल्यू सान के मन के अंदर संदेह आ चुका था और वो रात को चुपके से जाकर देखता है तो चाओ मेंशन के अंदर जो सेरेमनी चल रही थी उसके अंदर मास्टर हान कोई डेडली और इविल रिचुअल और किसी तरह का एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे इविल स्पिरिट्स को भगाने के लिए, जिसके अंदर उसने रियल जिंदा यान को बांध कर रखा हुआ था। और रिचुअल के बाद वो वहां पर आग लगा देता है जिससे यान की जान चली जाती है और ये देखकर ल्यू सान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अब यान की मौत के बाद में उसके विजन्स ल्यू सान को भी आने लगते हैं, वो उसको हॉन्ट करने लगती है जिससे वो परेशान हो जाता
जाता है। अब वो इसके बारे में बात करने जो के पास जाता है, लेकिन वो उसकी कुछ भी बात नहीं सुनता क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उन सब में मिला हुआ था। एज ये सब यान के पिता चाओ नहीं करवाया था और यहाँ पर मास्टर हान उस पेपर डॉल पर फिर से कोई रिचुअल करता है, इनकैंटेशंस करने लगता है और उस पर नेल्स टैप करके उसे एक कॉफिन में डाल देता है। और अगर आपने इनकैंटेशन मूवी को भी नहीं देखा है तो जाकर देखना, वो भी एक भयानक फिल्म है। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब यान का फ्यूनरल होता है और उसकी बॉडी को बेरियल ग्राउंड तक वो लोग ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी कोई मैडमैन वहां पर आकर उनको रोकता है और लड़ाई करने लगता है। वो यान के कॉफिन को देखने की कोशिश करता है और जो के सोल्जर्स उसको पीटने लगते हैं। वो आदमी अपने साथ एक व्हील चेयर भी लेकर आया था जिसे कवर किया गया था और सोल्जर्स उस कवर को हटाते हैं तो उस व्हील चेयर पर भी एक पेपर डॉल बैठी हुई थी, जिसको देखकर सब लोग डर जाते हैं और मास्टर हान उस डॉल को नीचे फेंक कर उस पर बार बार पैर मारता है। लेकिन अब तक ल्यूसान बीच में आकर ये कहता है कि उन लोगों को इस पागल के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और सब लोग आगे चले जाते हैं। ल्यूसान भी साथ में जा रहा था और अब उसे यहाँ पर भी यान दिखने लगती है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब वो वहां से भागकर ग्रेवयार्ड के बीच में आता है और यहाँ पर उसे ढेर सारी पेपर डॉल्स मिलती हैं जो कि उसको हॉन्ट करती हैं और यान वाली पेपर डॉल उससे आंखें बनाने का कहती है और डरते हुए खुद को बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है। अब वो बेहोश हो जाता है और होश आने पर उसे यान की पेपर डॉल मिलती है जिसकी आंखें बनी हुई थी और वो उससे डर कर वहां से भाग जाता है। अब वो भागकर चाओ मेंशन जाता है जहां पर किसी की मौत हो चुकी थी और मास्टर हान भी ग्रेवयार्ड के पास लटके हुए थे और ये सब जानकर ल्यूसान बहुत डर जाता है और तुरंत ही शहर छोड़कर अपनी स्टूडेंट नानशांग के साथ दूसरी सिटी में रहने पहुंच जाता है। अब ये सब कहानी सुनकर लू को ज्यादा कुछ यकीन नहीं होता और वो एक पेंटिंग देखता है जिसके अंदर कोई लेडी बनी हुई थी और 2 नाम लिखे हुए थे और वो इनके बारे में नानशैंग से पूछता है। इनफैक्ट वो खुद भी शैंग के बारे में जानता था और शैंग कोई और नहीं बल्कि वही फेमस मैडमैन है जो कि बेगुई जगह पर था और ये भी कहा जाता है कि वो भी लोगों को मारता था और उसी ने यान का जनाजा रोका था। अब नान यहाँ पर बताती है कि वो लेडी जो है वो मास्टर ल्यूसान की बहुत ही अच्छी दोस्त थी और वहां पर जो नाम लिखा हुआ था वो उनके बचपन के दोस्त शैंग का है, यानी कि जो शैंग पागल मैडमैन था वो इनका ही दोस्त था। और यहाँ पर अब हम शैंग की कहानी देखेंगे। तो वो असल में आर्मी में था जिसको कैद कर लिया गया था, लेकिन लगभग 10 साल बाद जब वो वापस घर आता है और यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो तो ये कहानी जब भी फ्लैशबैक में जाएगी तो प्रेजेंट से 20 साल पहले की ही होगी, यानी कि जब भी मैं बोलूंगा कि यहाँ पर किसी की कहानी बताई जा रही है तो वो 20 साल पहले की ही होगी, ताकि हमको पता चल पाए कि पूरी कहानी असल में है क्या। अब शैंग के पैर में एक घाव भी था जो कि उसे वॉर के टाइम पर ही मिला था और आज वो शादी कर रहा होता है। उसकी शादी देखने कुछ लोग आए हुए थे, लेकिन वो जिससे शादी करता है वो कोई ह्यूमन नहीं थी बल्कि एक पेपर डॉल थी जिसको वो साओ लियन कह रहा था और ये सब देखकर लोग वहां से डर के भाग जाते हैं। अब शैंग अपनी वाइफ उस पेपर डॉल के साथ हंसी खुशी अपनी लाइफ स्पेंड करने लगता है, लेकिन इस बात पर टाउन के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। ल्यूसान उसका बचपन का दोस्त था जिसने उसकी मदर से वादा किया था कि वो शैंग का हमेशा ध्यान रखेगा, उसे संभालता रहेगा और समझाता भी है वो कि साओ लियन असल में कुछ साल पहले मर चुकी है और जिससे शादी करके जिसके साथ वो रह रहा था वो असल में एक पेपर डॉल है। लेकिन शैंग कोई भी बात नहीं मान रहा था, एज यहाँ पर वो अपनी बीवी से यानी कि उस पेपर डॉल से बहुत प्यार करता था। तो यहाँ पर ल्यूसान उसको ये कहता है कि अगर वो चाहे तो यहाँ पर साओ लियन से मिल सकता है, जिसके लिए उसको एक रिचुअल करना पड़ेगा। अब वो उसे एक बुक देते हुए ये कहता है कि ये एक एंशिएंट किताब है और इसके अंदर लिखे गए रिचुअल को सीधा सीधा करके शैंग यहाँ पर अपनी बीवी को अपने पास बुला सकता है और वो रिचुअल पूरे 3 दिन का होगा और अगर वहां पर साओ लियन आ गई तो ठीक, लेकिन अगर नहीं आई तो उसे हमेशा के लिए उसे भूल कर आगे बढ़ना होगा, जिस पर वो मान जाता है। अब वो रिचुअल करने लगता है और साओ लियन की स्पिरिट को बुलाने लगता है और शॉकिंगली उसकी स्पिरिट वापस आ भी जाती है और उसी पेपर डॉल को अपनी बॉडी बना लेती है। अब अपने प्यार को वापस पाकर शैंग बहुत खुश था और साओ लियन भी बहुत खुश थी, बस वो बोलती नहीं थी, ना ही ज्यादा हाथ पैर मूव करती थी, लेकिन अपने एक्सप्रेशन से अपनी फीलिंग जरूर जाहिर कर देती थी। अब उन दोनों की भी हम कहानी देखते हैं तो असल में शैंग एक टीचर था जिसकी स्टूडेंट थी साओ लियन और उन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है और उनका प्यार आगे बढ़ता रहे उससे पहले ही मास्टर चाओ की नजर साओ लियन पर पड़ जाती है और वो उसको किडनैप करवा कर उससे शादी कर लेता है और शैंग को जबरदस्ती आर्मी में मरने के लिए भेज देता है, जहाँ पर से शैंग वापस बचकर तो आ जाता है, लेकिन अब तक काफी देर हो गई थी क्योंकि साओ लियन इस दुनिया से जा चुकी थी और मरने से पहले उसने 2 बच्चों को जन्म दिया था, एक बेटा और एक बेटी। अब एक दिन शैंग साओ लियन के साथ बैठकर खाना खा रहा था, लेकिन तभी वहां पर उसका दोस्त ल्यूसान आ जाता है जो कि उस पेपर डॉल को देखकर गुस्से में बाहर जाता है और उसको फेंकने आगे बढ़ने लगता है, लेकिन शैंग उसको रोक कर बोलता है कि वो साओ लियन है, जिस पर ल्यूसान बताता है कि उसने वो एंशिएंट किताब और रिचुअल वाली बात झूठ कही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उस स्टूपिड से रिचुअल को करके शैंग को ये यकीन हो जाता कि उसकी लवर या फिर बीवी यहाँ पर नहीं रही है, वो मारी जा चुकी है और वो उसको भूल जाएगा। लेकिन वो तो यहाँ पर और भी ज्यादा पागल हो चुका है और उसको उस डॉल के अंदर साओ लियन दिख रही है, लेकिन ल्यूसान की कोई भी बात नहीं सुनते हुए शैंग
शेंग उससे झगड़ा कर लेता है और ल्यूसान वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में शेंग शाओलियन को लेकर घूमने निकल जाता है और वो यान के फ्यूनरल को देखता है, जिसे देखकर शाओलियन भी अपनी बेटी के लिए दुखी होती है और उसके लिए शेंग उस कॉफिन को देखता है और यही सीन मिडल में आया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो चाओ था उसने शाओलियन को उठवा लिया था, उसको किडनैप कर लिया था और उसके 2 बच्चे भी थे। तो यहाँ पर जो यान थी वो शाओलियन की ही बेटी थी, यानी कि शाओलियन की आत्मा को अपनी बेटी को ऐसे देखकर काफी दुख हुआ। अब मास्टर हान उसे और उस डॉल को पीटता है, जिससे अब उस डॉल के अंदर की शाओलियन मारी जाती है, जो मरते मरते शेंग से बात करती है और उससे कहती है कि वो आफ्टर लाइफ में जरूर साथ रहेंगे, यानी कि वाकई में वहां पर शाओलियन की आत्मा उस पेपर डॉल के अंदर थी। अब अपने लव का बदला लेने शेंग ग्रेवयार्ड जाता है और पेपर डॉल का सहारा लेकर मास्टर हान को स्टैब करके जान से मार देता है। खैर प्रेजेंट टाइम में लू नान से कहता है कि उसने जो स्टोरी सुनाई है वो बिल्कुल सही है, यही केस फाइल में भी था, लेकिन उसने दोनों स्टोरीज के अंदर यान के फ्यूनरल का जिक्र किया है और शेंग की कहानी बताते बताते वो रोने भी लगती है, तो ऐसा क्यों? जिस पर नान यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं दे पाती। लेकिन तभी लू उससे कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो खुद यान है। जी हाँ, और वो सच बताए कि आखिर तब हुआ क्या था, उसकी जगह कौन मारा गया था और मास्टर चाओ की जान आखिर गई कैसे थी। और जिस लेडी की पेंटिंग यहाँ पर लगी हुई है वो दिखने में सेम नान शेंग की तरह ही है, क्योंकि पेंटिंग में कोई और नहीं बल्कि शाओलियन ही है उसकी मदर, और नान के हाथ पर बर्न मार्क सच खुद बता रहा था। खैर अब वो यहाँ पर पूरी कहानी बताने लगती है और अभी तक हमने जो भी कहानी सुनी थी वो यान के पर्सपेक्टिव से थी ताकि वो चीजों को छुपा पाए, लेकिन क्या ये वाली कहानी भी सच वो बताएगी? तो इसके बारे में तो हम एग्जैक्टली कह नहीं सकते। खैर उसकी कहानी हम सुन लेते हैं। तो वो बताती है कि उसकी मदर शाओलियन से मास्टर चाओ ने जबरदस्ती शादी कर ली थी और उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया था, एक बेटी को और फिर उससे छोटा बेटा भी हुआ, और बेटे की प्रीमेच्योर डिलीवरी से वो कमजोर और बीमार हो गई थी और उसने अपनी जान गंवा दी। अब उसके मरने के कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक चलता रहा, जहां पर मास्टर चाओ को सिर्फ अपने बेटे से प्यार था और यान से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसके बेटे की हेल्थ शुरुआत से ही काफी खराब थी और एक दिन वो तो बीमार से बेहोश भी हो गया था। अब दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था, इसलिए यान उसका पूरा ध्यान रखती थी और मास्टर चाओ भी अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और वो मास्टर हान को वहां पर बुलवाते हैं, जो कि पहले तो थोड़ा बहुत इलाज करता है जिससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर वो ये कहता है कि मास्टर चाओ की बेटी एक इविल एंटिटी का रीइंकार्नेशन है, जिसने पहले अपनी माँ को खत्म किया और अब अपने भाई को खत्म करने वाली है, और बेटे तोंग को बचाने के लिए उन्हें यहाँ पर यान का एग्जॉर्सिज्म और सैक्रिफाइस करना होगा, जिसके लिए मास्टर चाओ रेडी भी हो जाता है। और यहाँ पर ये जो मास्टर चाओ है ना, ये कुछ और नहीं बल्कि एक रूलर है जो कि काफी भयानक और रूथलेस है। तो अब हम समझ पा रहे हैं कि वहां पर ये अजीब सा रिचुअल स्टार्टिंग में क्यों हुआ था। अब सेरेमनी वाले दिन जो हमने पहले सीन देखा था सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तब यहाँ पर यान मरती नहीं है क्योंकि वहां पर आग लग जाती है और उसका फायदा उठाकर शेंग उसको बचाकर ले जाता है। और अब हम ये सोचेंगे कि उसने अगर यान को बचा लिया था तो कॉफिन को क्यों चेक किया था और वहीं पर ल्यूसान डर किससे रहा था। खैर अब शेंग यहाँ पर यान को अपने साथ ल्यूसान के पास में ले आता है। अब यान को यहाँ पर होश आता है और वो शेंग को पहचान जाती है क्योंकि मरने से पहले उसकी माँ शाओलियन ने उसकी पेंटिंग उसको दिखाई थी और उसके बारे में बताया भी था। शेंग उससे वादा करता है कि वो कैसे भी करके उसको बचाकर ही रहेगा। खैर अब वो ल्यूसान से बात करता है और वो दोनों तोंग को भी वहां से निकालने का प्लान करते हैं क्योंकि वो शाओलियन के बेटे को भी वहां पर नहीं छोड़ सकता था। और इसी बीच यान अपना बदला लेने चाओ मेंशन वापस चली जाती है और मास्टर हान की बातें सुन लेती है, जो बटलर जो से बात कर रहा था कि वो लोग यहाँ पर सिर्फ अपने मतलब से पैसे ठगने आए हैं और वो लोग ये काम बहुत टाइम से कर भी रहे थे। खैर वो दोनों यान को पकड़ लेते हैं और मास्टर चाओ को उसके बारे में बताते हैं और अब उसको कॉफिन में डालकर ग्रेवयार्ड ले जाने लगते हैं ताकि वहां पर असली लाइफ एक्सचेंज वाला रिचुअल हो पाएगा। इधर ल्यूसान और शेंग प्लान बनाते हैं और शेंग अलग जाता है और वहीं ल्यूसान चालाकी से चाओ मेंशन में जाकर जनाजे में शामिल हो जाता है। अब वो दोनों ग्रेवयार्ड पहुंच जाते हैं और मास्टर हान चाओ के इशारे पर अपना रिचुअल शुरू करता है और वो दोनों उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और उनको बांध दिया जाता है। वो लोग बहुत समझाते हैं, मिन्नतें करते हैं, लेकिन मास्टर चाओ कुछ भी नहीं सुनते और अब फाइनली खुद को छुड़ाकर वो उन दोनों को रोकने लगते हैं। मास्टर हान आधा रिचुअल कर चुका था और आधा रिचुअल मास्टर चाओ करने की कोशिश करता है, लेकिन यान उसको स्टैब करके खुद को बचा लेती है। और यही रीजन था कि शेंग और ल्यूसान कॉफिन के अंदर देखकर डर गया था क्योंकि उनको लगा था कि यहाँ पर कोई और होगा, लेकिन वहां पर तो रियल यान लेटी हुई थी। खैर अब शेंग कहता है कि अगर वो बच्चों को ऐसे ले गए तो चीज ठीक नहीं होगी और सबको सच पता चल जाएगा, तो खुद को खून के इल्जाम में वो सेक्रीफाइस कर देता है ताकि ल्यूसान बच्चों को ले जाए। और वो बच्चों को बचाता कैसे? तो उसके पास में एक स्टूडेंट हुआ करती थी जो कि अपने पेरेंट्स के पास जा चुकी थी, तो उसका नाम ही यहाँ पर नान शेंग था और यान को ये नाम देकर वो उसको दुनिया से बचा कर रखता है। अब प्रेजेंट टाइम में लू बोलता है कि ये कहानी तो सही है, लेकिन केस फाइल के अकॉर्डिंग एक चीज उसको ऑड लग रही है
कि मास्टर हान को पीछे से स्टैब किया गया था और उस वक्त यान भी बंधी हुई थी, तो उसने उसको स्टैब कैसे किया और वो असली किलर को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है, जिस पर वो कहती है कि यही सच है और लू को वहां से भगा देती है। अब तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि मास्टर चाओ यान को मारने ही वाला था और वो बेहोश थी, लेकिन तभी उसके भाई तोंग को होश आ गया था और उसे अपने फादर के बुरे इंटेंशन भी पता चल चुके थे और उसी ने मास्टर चाओ को स्टैब करके खत्म किया था। जी हाँ, अब उस दिन लिू सैन ने दोनों बच्चों के दिमाग में वही पेपर डॉल वाली बात डाल दी थी और उसने ही वो पेपर डॉल कर्स वाली चीजें शुरू करी, जिससे कि असली सच कभी दुनिया के सामने आ ही ना पाए। यानी कि ये पेपर डॉल वगैरह सब एक कहानी थी और यहाँ पर कोई कर्स नहीं था, ये खाली यहाँ पर सच्चाई को छुपाने के लिए किया गया था। और जब मास्टर चाओ ने लिू सान से वो पेपर डॉल बनवाई थी तो यहाँ पर वो कुछ और नहीं बल्कि बहुत बड़ा सुपरस्टिशियस पर्सन था और ये सब चीजें वो मास्टर हान के कहने पे कर रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया करता था और मास्टर चाओ इन बातों को माना करता था। अब वो यान को अपने साथ ले जाता है और तोंग को ठीक करने, उसे ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए एक हॉस्पिटल में छोड़ देता है, जहाँ पर उसने जो कुछ भी देखा वो एक नाइटमेयर था, ऐसा सब यकीन उसको दिलाने लगे। अब तोंग को हॉस्पिटल के अंदर सार्जेंट जाओ कान, जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, वो मिलता है, जो कि जान चुका था कि सच क्या है, लेकिन लिू सान का लेटर पढ़कर उसने भी सच को छुपाए रखा और वहां पर ये साबित हो गया कि कोई किलर था ही नहीं और ये वर्डिक्ट देकर केस को अनसॉल्व मिस्ट्रीज में डाल दिया गया और बंद कर दिया गया। वहीं पर लिू सान भी पेपर डॉल कर्स के नाम से मिथ फैला चुका था और जब उसने पहली बार पेपर डॉल की आंखें बनाई थी उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो सारी की सारी एक मनगढ़ंत कहानी थी, या फिर ये कह सकते हैं कि वो लोग एक्टिंग कर रहे थे। अब प्रेजेंट टाइम में यान पुरानी चीजों के बारे में सोचने लगती है और उसकी नजर लू की राइटिंग पर पड़ती है और जाते जाते वो एक काइट भी लेकर गया था। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। वो यहाँ पर पहचान जाती है कि लू कोई और नहीं बल्कि उसका ही भाई तोंग है। जी हाँ, और वो पहले से उसको पहचानता था लेकिन चीजें भूल गया था, जिनको याद करने ही वो यहाँ आया था। अब मूवी की एंडिंग सीन में हम बूढ़े हो चुके जाओ को देखते हैं, जिसने अपनी निगरानी में ही तोंग को बड़ा किया था लेकिन छुपकर। और तोंग जब पहली बार सिटी में आया था, यानी कि लू जब सिटी में आया था, तो वो उसको यहाँ से वापस भेजने गया था और यहाँ पर ये पेपर डॉल वाली और कर्स वाली कहानी उसको सुनाई थी। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर लू ने या फिर तोंग ने ये बात नहीं मानी और यही मूवी का स्टार्टिंग सीन था और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी गेट इन द डार्क मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मुझे पर्सनली ये मूवी काफी अच्छी लगी है, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी डिफरेंट है मॉडर्न फोकलोर से और मॉडर्न हॉरर से। और अगर मैं आपको इस मूवी को आसान भाषा में समझाऊं तो यहाँ पर कोई भी पेपर डॉल कर्स वगैरह कुछ भी नहीं था। शुरुआत में जो तोंग की मेमोरीज थी, यानी कि लू की जो मेमोरीज थी, उसको जो नाइटमेयर आया था वो उसकी शुरुआती यानी कि बचपन वाली कहानी थी जो उसको याद आ रही थी, जिसको वो भूल चुका था। कहानी बहुत ही सिंपल है। जो चाओ होता है यानी कि जो रूथलेस लीडर होता है, उसको यहाँ पर शाओ लियन पसंद आ जाती है और शाओ लियन और शेंग आपस में एक दूसरे से प्यार किया करते थे। अब उसने यहाँ पर शाओ लियन को किडनैप करवा लिया और शेंग को आर्मी में भेज दिया ताकि वहां पर वो वॉर करके मारा जाए, लेकिन अल्टीमेटली वो बच जाता है और जब वो वापस आता है तो उसको पता चलता है कि उसकी लवर मारी जा चुकी है, जो कि 2 बच्चों को जन्म देते वक्त मारी गई थी। और ये सब कुछ किसी और की वजह से नहीं बल्कि उसी रूथलेस लीडर चाओ की वजह से हुआ था। अब ऑब्वियसली चाओ को तोंग यानी कि अपना बेटा काफी पसंद था, लेकिन बेटी पसंद नहीं थी। और यहाँ पर जो मास्टर हान होते हैं जो कि ब्लैक मैजिक वगैरह करते थे, उसने चाओ के दिमाग में ये डाल दिया था कि उसकी बेटी एक पनौती है और एक इविल इनकारनेशन है और उसको सैक्रिफाइस करके ही उसके बेटे तोंग को बचाया जा सकता है, जिसके लिए उन्होंने जबरदस्ती लिू सैन से वो पेपर डॉल बनवाई थी। लेकिन जो शाओ लियन का लवर होता है यानी कि शेंग, वो बिल्कुल पागल हो गया था शाओ लियन की मौत के बाद में, तो उसने उसकी ही पेपर डॉल बनाई और एक रिचुअल करके उसकी आत्मा को शाओ लियन की डॉल के अंदर डाल दिया। लेकिन असल में वो यहाँ पर पागल हो गया था, ऐसी कोई भी आत्मा वहां पर नहीं आई थी, उसको खाली ऐसा एहसास हो रहा था। और ये जो पेपर डॉल वाला कॉन्सेप्ट था ना, ये वहीं से आया था। अब जो शेंग होता है उसने तोंग को और यान को अपनी ही बेटी मान लिया था क्योंकि वो उसके लवर की ही बेटी थी, तो उसने उनको बचाने का फैसला किया और ये पेपर डॉल वाली कहानी वहीं से निकल कर आती है। जिसके बाद में होता यह है कि जब रिचुअल होता है तो यान जो होती है वो वहां से भाग जाती है क्योंकि वहां पर रिचुअल अजीब सा हो गया था, आग लगने की वजह से वो वहां से भाग गई थी। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि शेंग को यहाँ पर अपने बेटे तोंग को भी बचाना था, तो उसके चलते ही यहाँ पर ये सब चीजें होती हैं। जिसके बाद में ग्रेवयार्ड के अंदर तोंग ने ही अपने पिता को खत्म कर दिया क्योंकि वो जानता था कि वो कितना रूथलेस है, और शेंग ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि उसके दोनों बच्चे बच पाएंगे। अब इन दोनों बच्चों की आइडेंटिटी को बदलकर उनको बिल्कुल सेफ कर दिया गया था और तोंग को यहाँ पर जाओ ने अपनी नजरों के सामने ही रखा और उसको चुपके से बड़ा किया ताकि उसको कभी भी सच्चाई का पता ना चल पाए। और पूरी सिटी में, पूरे टाउन में, पूरे के पूरे विलेज के अंदर ये पूरी की पूरी कहानी फैला दी
दी गई थी, जो की थी कर्स ऑफ पेपर डॉल वाली, कि चाओ मैंशन जो है वो पूरा का पूरा हॉन्टेड है और वहां पर पेपर डॉल सबको मार देती हैं, जबकि असलियत ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। एंड ऑब्वियस सी बात है, डर के मारे कोई भी लोग वहां पर नहीं जाते थे। अब लू को बड़े होते होते अपनी सच्चाई के बारे में, अपने बचपन के बारे में थॉट्स आने लगे थे और नाइटमेयर्स आने लगे थे। तो इस सच्चाई का पता लगाने के लिए वो यहाँ पर आया था। और यैन यहाँ पर पहले से ही जानती थी कि कातिल उसका भाई था और इसलिए ही यहाँ पर वो लू को ये सारी बातें बताने रही थी, यानी कि अपने भाई के दिमाग पे वो जोर नहीं डालना चाहती थी। यानी कि इस कहानी के अंदर एक परफेक्ट लवर, परफेक्ट फ्रेंड और परफेक्ट सिस्टर की चीजें दिखाई गई हैं कि कैसे इन सब ने एक दूसरे के लिए इतने सारे सैक्रिफाइसेस दिए और एक रूथलेस लीडर और एक ब्लैक मैजिक करने वाले प्रैक्टिशनर को खत्म कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब पूरी की पूरी कहानी इजीली समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जो नेम्स है ना वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि ये चाइनीज ओरिजिन की फिल्म है, तो हमको नाम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, लेकिन कहानी उतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप एक बार कैरेक्टर को समझ जाओ कि कितने कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर इजीली आप मूवी को समझ सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे